अधिकांश जो बीमारियां हैं, मेन जो बीमारियां हैं, उनको हम फूड से, खाने से कैसे बिल्कुल ठीक कर सकते हैं। तो उन्होंने हमें कल बहुत इम्पोर्टेंट जानकारियां दी थी हमें, और बताया था कि जितनी भी बीमारियां हैं टोटली, जैसे कल हम अल्जाइमर्स की बात कर रहे थे और कहा था कि ये जो भूलने की बीमारी है, चाहे आपके पास ये जीन हो या ना हो भूलने वाली बीमारी की, लेकिन यदि आप अपने खाने में सैचुरेटेड फैट, एनिमल फैट जो है वो कम रखेंगे, कम से कम रखेंगे या निकाल देंगे, तो वो वाली जीन जो है आपकी बॉडी में काम ही नहीं करती और आपको ये भूलने वाली बीमारी फिर नहीं होगी। तो वहीं से हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो स्क्रीन शेयर कर देती हूँ मैं। Okay. सो लीजिए, ये स्क्रीन शेयर कर दिया और स्विच करते हैं और यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। Researchers in Finland said, what if we don't look at Alzheimer's? What if we just look at mild cognitive impairment, that situation where you're having a lot of mental lapses later in life, but you don't have Alzheimer's, you're still driving, you're still managing. They took a little bit more than 1,000 adults, they tracked their diet at age 50, and then they watched them for the next 21 years. And some of them ate relatively little saturated fat, some ate more, and it wasn't just Alzheimer's. Exactly the same thing with the mental lapses that hit us as we're older. The fattier your diet, the more likely you are to have brain problems. Well, what about that gene, that ApoE epsilon 4 allele? Well, they redid the data looking only at those people. And here we are. Some people had relatively low fat, some high fat, and here's the numbers. Just so that you understand, these are all people at genetic risk. But if you avoided the bad fats, your risk of developing these memory problems was cut by 80%. Genes are not destiny. The likely you are to have brain problems. Well, what about that gene, that ApoE epsilon 4 allele? Well, they redid the data looking only at those people. And here we are. Some people had relatively low fat, some high fat, and here's the numbers. ये वाला जो हम देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये वो लोग हैं, सारे उन लोगों का डाटा है जिनमें एक्चुअली वो जीन प्रेजेंट है जिससे कि अल्जाइमर्स होता है। लेकिन अगर इन लोगों की डाइट से एनिमल फैट निकाल दिया जाए, दूध, मीट, अंडा, मच्छी, घी निकाल दिया जाए, तो देखिए उनके अंदर अल्जाइमर्स जो है वो ग्रीन में चला जाता है, यानी कि इंक्रीज्ड रिस्क नहीं रहता उनमें अल्जाइमर्स का। लेकिन यही जीन्स वाले लोगों को जब आप इस तरह की एनिमल फैट वाली डाइट देते हैं, तो देखिए कितना ज़्यादा उनके अंदर अल्जाइमर्स होता है। इसका मतलब जीन्स जो हैं, वो डिक्टेट नहीं करती कि हमारी हेल्थ कैसे हो। हमारी हेल्थ जीन्स के हाथ में नहीं है, हमारी हेल्थ जो है वो हमारे हाथ में है। इसे कई बार इस तरह समझाते हैं डॉक्टर नील बर्नार्ड कि जीन्स जो है वो गन के अंदर गोली है जो लोड हो रखी है, लेकिन ट्रिगर के ऊपर जो उंगली है वो हमारी है। अगर हम डाइट सही खाएंगे तो वो उंगली कभी दबेगी नहीं, चाहे गोली पड़ी रहे गन में। लोडेड गन कभी किसी को नहीं मारती जब तक कि ट्रिगर ना दबाया जाए, और ये ट्रिगर क्या है? ये है हमारा लाइफस्टाइल और जिस तरह की हम डाइट खाते हैं। Just so that you understand, these are all people at genetic risk. But if you avoided the bad fats, your risk of developing these memory problems was cut by 80%. Genes are not destiny. Just like in the case of diabetes. The genes for Alzheimer's disease are a committee that's making a real strong suggestion. And now is the time to say, I don't think so. I don't want that disease. तो कहते हैं कि जो जीन्स होती हैं वो नहीं डिसाइड करती कि हमें बीमारी होगी या नहीं, वो सिर्फ एक सजेशन देती हैं, जैसे एक कमेटी हो, और हम जो हैं उसके हेड हैं उस कमेटी के, हम डिसाइड करते हैं कि वो कमेटी क्या करेगी। तो अगर जीन्स ने सजेशन दिया कि जिस तरह से डायबिटीज की भी जीन्स होती हैं कि आपको डायबिटीज या अल्जाइमर
हो सकती है, लेकिन जिस तरह का खाना हम अपने मुँह में डालते हैं, एक-एक बाइट जो हम अपने मुँह में डालते हैं, हम डिसाइड करते हैं, हर मुँह में डाले हुए निवाले से हम एक तरह की वोट दे रहे हैं कि क्या हम जीन्स की बात मानेंगे या हम हेल्थ की बात मानेंगे। तो डिसीज़न पावर जो है वो हमारे हाथ में है, ना कि जीन्स के। तो आज के बाद अगर कोई भी डॉक्टर आपको बोले कि भई आपकी फैमिली में हार्ट डिज़ीज़ है, आपकी फैमिली में डायबिटीज़ है, तो इसलिए आपको हार्ट डिज़ीज़ या डायबिटीज़ हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल सरासर गलत। अगर ऐसा हुआ है तो उसकी पूरी की पूरी जो ज़िम्मेवारी है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे ऊपर है कि हमने कैसा खान-पान किया, हमने कैसा रहन-सहन किया। उसकी ज़िम्मेवारी हमारे जीन्स की कतई नहीं है। The solution to it is not a perfect one, but we have tools that we didn't used to have. Oh yeah, what's that now? There's a fat in donuts. Anybody know what that's called? Trans? Trans fat, that's right. Some people in Chicago know what a donut is. Some people avoid it, some people eat a lot of it, and I want to show you the numbers. Exactly the same. Okay. So, तो ये जो प्रोसेस्ड फूड होता है जैसे पेस्ट्री वगैरह में भी, चिप्स के अंदर भी, फ्राइड चीज़ों में भी और जो हमें तरह-तरह के फ्राइड स्नैक्स मिलते हैं स्टोर्स में और दुकानों में, उन सब में एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं ट्रांस फैट। तो शिकागो स्टडी में देखा गया जो लोग ट्रांस फैट बहुत कम खाते थे, उनमें अल्ज़ाइमर्स बेहद कम था। आप ये हरे वाले इससे देख सकते हैं। और सिर्फ 1.8 ग्राम खाते थे और जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रांस फैट खा रहे थे 4.8 ग्राम यानी कि 3 से 4 गुना ज़्यादा खा रहे थे, उनमें कम से कम 6 से 8 गुना ज़्यादा अल्ज़ाइमर्स हुआ। all we're doing is we're adding up the tools. If I'm avoiding the saturated fat, if I'm avoiding the trans fats, I'm cut my risk dramatically. Are you with me? Okay. तो कहते हैं कि अगर हम सैचुरेटेड फैट जो हैं, वो अपनी डाइट से निकाल दें, यानी कि दूध, मीट, अंडा, मच्छी, घी ये निकाल दें और साथ में ट्रांस फैट भी निकाल दें, ये जो प्रोसेस्ड फूड है, तो ए 80% जो ट्रांस फैट निकालने 80% जो था वो सैचुरेटेड फैट निकालने से ठीक हो गया। रहा-सहा आपने ट्रांस फैट निकाल दिया। हम और भी चीज़ें कर सकते हैं अल्ज़ाइमर्स का रिस्क कम करने के लिए और हम देखेंगे अगर धीरे-धीरे हम ये सारी चीज़ें करें, तो ऑलमोस्ट निल कर देते हैं अपना रिस्क अल्ज़ाइमर्स के लिए। Now we're just getting started. But why would this be? Researchers at Kaiser Permanente said maybe it's cholesterol. Bad fats raised cholesterol. So they brought in 10,000, not quite 10,000 people, and some of them had a lower cholesterol, a little higher, a little higher, and a little higher cholesterol. And then they looked at their likelihood of getting Alzheimer's. The higher you up here, that's the more Alzheimer's. You see obvious pattern. If you have a low cholesterol level, your Alzheimer's risk is relatively low. If you maintain a high cholesterol, your Alzheimer's risk is high. But these cholesterol tests were done when they were 40 years of age. तो कहते हैं कि ये जो अल्ज़ाइमर्स का जो रिस्क था, उन्होंने देखा कि कोलेस्ट्रॉल से डायरेक्टली लिंक्ड था। जिन लोगों के कोलेस्ट्रॉल कम थे, उनको अल्ज़ाइमर्स जो था वो कम हुआ। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये है कि ये जो कोलेस्ट्रॉल इन पेशेंट्स का चेक किया गया, ये 40 साल पहले का कोलेस्ट्रॉल था। यानी कि हमें ये नहीं सोचना है कि हमें अल्ज़ाइमर से क्या लेना-देना, हम तो उस ऐज के अभी हुए ही नहीं हैं, जब हमें भूलने वाली बीमारी के बारे में सोचना पड़ेगा। पर ये बात बहुत ही ध्यान से समझिए। आज जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है, ये अगले 10, 20, 30, 40 साल बाद तक हमें कि अल्ज़ाइमर्स होगा या नहीं होगा, ये निर्णय आज का हमारा कोलेस्ट्रॉल लेगा। तो यदि आज हम यंग हैं, अगर आज हम मिडल एज में हैं, तो भी हमें बहुत-बहुत केयरफुल रहना है। अगर हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो हमें आगे चल के भूलने की बीमारी होगी ही होगी। तो देखिए कितना ज़रूरी है कि आज और अभी से हम अपना और अपने सारे के सारे फैमिली मेंबर्स का जो है वो सैचुरेटेड फैट, एनिमल फैट एकदम बंद कर दें। Dictating their Alzheimer's risk 3 decades later. Never too early to change. Okay? So, what else is lurking in those plaques? There's the protein, there's cholesterol, there also are iron and copper.
तो कहते हैं कि ये जो हमने कल देखा था कि ये धब्बे बन गए, जो कि एक ब्रेन सेल को दूसरे ब्रेन ब्रेन सेल से बात नहीं करते। ये जो आपको नीले वाली ये जो लाइन दिखाई दे रही है, ये एक तरह की फ़ोन लाइन है, हमने कल भी कहा था। 2 ब्रेन सेल्स के बीच में बातचीत करने वाली ये एक फ़ोन लाइन है और इसके ऊपर ये चिपका या धब्बा आ गया और इसने इस फ़ोन लाइन को काट दिया। तो इस फ़ोन लाइन को काटने वाला जो ये जंक है, इसमें क्या-क्या होता है? एक तो होता है एमाइलॉइड प्रोटीन, जो कि एक तरह का खराब प्रोटीन है हमारे बॉडी में, मेनली जो है वो एनिमल प्रोटीन और एनिमल सैचुरेटेड फैट से बनता है। फिर होता है कोलेस्ट्रॉल और ये कोलेस्ट्रॉल हमें मालूम है कि ये अधिकांश कोलेस्ट्रॉल जो है, जो खराब वाला कोलेस्ट्रॉल वो अगेन एनिमल प्रोडक्ट से आता है। और इसमें एक होता है हेवी मेटल्स आयरन एंड कॉपर। तभी मैं बार-बार कहती हूँ कि जो हम इंडिया में एक चलन है ना कि तांबे की या कॉपर की वस्तु में पानी डाल के रखिए, अगले दिन सुबह उसी से पिए। कई लोग तो कॉपर की वाटर बॉटल्स लेके चलते हैं। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ एकदम बंद कर दीजिए, कॉपर की कोई चीज़ हमें इस्तेमाल नहीं करनी है खाने में। उसी तरह से कैस्ट आयरन का बड़ा ये है कि डोसा वगैरह लोग ज़्यादातर कैस्ट आयरन में बनाते हैं और कहते हैं कि कास्ट आयरन में खाना बनाना चाहिए जिससे कि बॉडी में आयरन जाएगा। बिल्कुल बंद कर दीजिए, हमें एक्स्ट्रा आयरन की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही हमारी बॉडी में ये एक्स्ट्रा आयरन और कॉपर जाएँगे, ये हेवी मेटल्स हैं, ये क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन करेंगे, जो है जंग लगने की प्रक्रिया उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं और उससे बॉडी में एजिंग होती है। I don't know if that surprises you. If your cast iron pan rusted, if your copper penny, ये देखो ये समझा रहे हैं कि जैसे कॉपर है, कॉपर की पेनी में जैसे रस्ट लग जाता है, काला हो जाता है, उसी तरह से जब ये कॉपर हमारी बॉडी में जाता है, तो उसमें भी तो जंग लगेगा ना, ये लोग समझ नहीं रहे हैं। उसी तरह से जैसे लोहे की कोई भी धातु की वस्तु हो, जब वो हमारे शरीर में जाती है, तो उसमें भी जंग लगता है। तो इसीलिए हमें दूर रहना है इन सब हेवी मेटल से। कॉपर हो, चाहे आयरन हो, चाहे मर्क्यूरी हो, कोई भी चीज़ हो।